हमारे पास यहाँ पर एक 10 वोल्ट व 50 वोल्ट की रेटिंग वाला बल्ब है जो कि 5 वोल्ट की बैटरी के सिरों से जुड़ा हुआ है और हमें कहा गया है कि हमें इस बल्ब में शयित शक्ति यानी कि डिसिपेटेड पावर ज्ञात करनी है। जब मैं शुरू में इस तरह के प्रश्न करता था जिसमें हमें एक बल्ब और उसकी रेटिंग बताई गई होती है तो मैं काफी उलझन में पड़ जाता था और वह उलझन इस बात की थी कि यहाँ पर देखिए इस बल्ब की जो शक्ति है यानी कि पावर है वह पहले से ही हमें 50 वोल्ट दे रखी है, लेकिन फिर से वापस हमें यह पूछा गया है कि बल्ब में शयित शक्ति क्या होगी। तो आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। अब आइए इसे हम चरणबद्ध रूप से कर लेते हैं। तो किसी भी सवाल को हल करने का पहला चरण होता है कि हम यह लिखें कि आखिरकार उस सवाल में हमसे पूछा क्या गया है। तो इस सवाल में हमसे यह पूछा गया है कि इस बल्ब में शयित शक्ति क्या होगी। अब अगले चरण में जो हमें यहाँ पर दिया गया है हम वह लिखेंगे। तो हमें यहाँ पर इस बल्ब की रेटिंग दी गई है, तो चलिए लिख लेते हैं। इस बल्ब की रेटिंग है 10 वोल्ट 50 वॉट। हमें यहाँ पर यह भी दिया गया है कि इस बल्ब के सिरों पर जो वोल्टा है यानी कि वोल्टेज है वह 5 वोल्ट है। तो आइए इसे भी हम यहाँ पर दर्शा लेते हैं। इस बल्ब के सिरों पर 5 वोल्ट की वोल्टा है और ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो वोल्टा होगी वह वही वोल्टा होगी जो कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य की वोल्टा है। तो यह 5 वोल्ट आने वाली है। चलिए इसे लिख लेते हैं। यहाँ पर यह वोल्टा 5 वोल्ट है। इसके बाद चलिए हमारे प्रश्न पर हम वापस आते हैं। तो हमें 50 वोल्ट इसकी शक्ति पहले से ही दी गई है। तो आखिरकार हमसे प्रश्न में शयित शक्ति क्यों पूछी जा रही है। तो इसके लिए हमें इस बल्ब की रेटिंग का मतलब समझना होगा। अब आप जरा स्वयं से सोचिए कि आखिरकार रेटिंग क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हमें इस तरह से रेटिंग दी गई होती है तो उसका मतलब यह है कि अगर इस बल्ब के सिरों पर वोल्टा 10 वोल्ट हो जाए तो उस स्थिति में इस बल्ब में शयित शक्ति 50 वोल्ट के बराबर होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह अर्थपूर्ण लगा होगा। किसी भी उपकरण की रेटिंग का मतलब यही होता है कि अगर उपकरण के सिरों पर वोल्टा इतनी हो तो उस स्थिति में उपकरण में शयित शक्ति 50 वोल्ट के बराबर होगी। लेकिन अब जरा इस उदाहरण में देखिए, यहाँ पर इस बल्ब के सिरों पर जो वोल्टा है वह 10 वोल्ट नहीं है बल्कि 5 वोल्ट है। तो इसका मतलब है कि इस बल्ब में शयित शक्ति 50 वोल्ट नहीं होगी और यहां तक कि अब हम यह अनुमान भी लगा सकते हैं कि इसमें शयित शक्ति 50 वोल्ट से कम होगी। हमें अब यहां पर यही गणना करनी है कि इस स्थिति में इस बल्ब में शयित शक्ति कितनी होगी। तो जरा सोचिए कि हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। अब अगर हम इस सवाल और उन सवालों के बीच में अंतर देखें जो हमने परिपथों में हल किए थे तो यहाँ पर देखिए मुख्य अंतर तो इसी बात का है कि परिपथों वाले सवाल में जो भी उपकरण जुड़े हुए होते थे हमें उन उपकरणों के प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस दिए गए होते थे। उन सवालों में ज्यादातर समय तो यहाँ पर प्रतिरोधक यानी कि रेजिस्टर्स ही जुड़े हुए होते थे और हमें उनके प्रतिरोध भी पता होते थे। लेकिन यहाँ पर हमें इस बल्ब का प्रतिरोध नहीं पता है। अगर हमें इस बल्ब का प्रतिरोध पता होता तब हम इस सवाल को बड़ी ही आसानी से कर लेते, क्योंकि देखिए प्रतिरोध पता होने पर हम ओम के नियम के उपयोग से, जैसा कि हम पहले भी करते थे, इस परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात कर लेते। और एक बार जब हमारे पास में धारा आ जाती और हमारे पास में यहाँ पर वोल्टा भी है और हम जानते हैं कि शक्ति वोल्टा और धारा का गुणनफल ही होती है, तो हम धारा और वोल्टा के उपयोग से आसानी से यहाँ पर शक्ति ज्ञात कर लेते। तो यहाँ पर सबसे बड़ा चरण होगा कि किसी तरह हम इस बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करें। तो जरा सोचिए कि हम इस बल्ब का प्रतिरोध कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हमें यहीं पर ही मिलने वाला है। हम कह सकते हैं कि इस बल्ब का जो प्रतिरोध है वह कुछ इतना तो होना ही चाहिए कि जब इसके सिरों पर वोल्टा 10 वोल्ट हो तब इस बल्ब में शयित ऊर्जा 50 वोल्ट के बराबर आ रही हो। अब ठीक इसी जानकारी का उपयोग करते हुए हम इस बल्ब के प्रतिरोध का पता लगा सकते हैं। और एक बार जब हमें इस बल्ब का प्रतिरोध मिल जाएगा तब हम आगे बढ़कर इस परिपथ को हल कर सकते हैं जैसे हम पहले की स्थितियों में इसे हल किया करते थे। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें और इसे स्वयं से हल करने की कोशिश करें। अब आइए हम इसे साथ में मिलकर कर लेते हैं। तो यहां पर प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमें एक ऐसा संबंध चाहिए होगा जो कि शक्ति, वोल्टा और प्रतिरोध को आपस में संबंधित कर दे। इसके लिए आइए हम वो सब कुछ लिखते हैं जो कि हम शक्ति के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि शक्ति वोल्टा और धारा का गुणनफल होती है। तो यह तो शक्ति के लिए मुख्य सूत्र होता है। और अगर यहां पर हम ओम के नियम का उपयोग करके V बराबर IR प्रतिस्थापित कर दें तो देखिए हमें मिलेगा P बराबर I²R। तो आपको बता दूं कि यह कोई नया सूत्र नहीं है। शक्ति के लिए बस एक ही सूत्र होता है जो कि यह है। हमने बस इस सूत्र में ओम के नियम का उपयोग करते हुए V बराबर I गुणा R प्रतिस्थापित कर दिया है, जिससे हमें यह प्राप्त हो गया है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम ओम के नियम का उपयोग करते हुए इस सूत्र में I के स्थान पर V बटा R प्रतिस्थापित कर दें तो देखिए हमें मिलेगा P बराबर V² बटा R। तो अब हमें जो कुछ भी चाहिए होगा
उसे ध्यान में रखते हुए हम इन तीनों सूत्रों में से कोई भी सूत्र उपयोग में लेकर हमारे सवाल को हल कर लेंगे। और यहाँ पर हमें शक्ति, वोल्टता और प्रतिरोध चाहिए। तो देखिए, इस सूत्र में शक्ति, वोल्टता और प्रतिरोध तीनों आ रहे हैं, तो हम इस सूत्र का उपयोग करके इस बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम इस सूत्र को यहाँ पर लिख लेते हैं। यह सूत्र है P बराबर V²/R। अब आइए यहाँ पर इस सूत्र में हम ये मान प्रतिस्थापित कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, शक्ति तो 50 वोल्ट है, वोल्टता 10 वोल्ट है, तो 50 बराबर 10 स्क्वायर बटा जो प्रतिरोध है यानी कि R। अब यहां से अगर हम प्रतिरोध ज्ञात करते हैं तो वह हमें मिलेगा R बराबर 10 का वर्ग बटा 50। 10 का वर्ग होता है 100, तो ऐसा लिखने से 1 0 से 1 0 निरस्त हो जाएगा और 10/5 यह 2 के बराबर आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इस बल्ब का जो प्रतिरोध है वह 2 ओम है। तो हमने हमारा पहला बड़ा चरण तो पूरा कर लिया है, हमने इस बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कर लिया है। अब एक बार जब हमारे पास यह प्रतिरोध आ गया है, तो अब हम इसे एक सामान्य परिपथ के सवाल के रूप में देख सकते हैं, जिसे हल करना हम पहले से ही अच्छी तरह से जानते हैं। तो चलिए अब मैं इसे वापस से बना लेता हूं। तो आप देखिए, हमारे पास यह परिपथ है, इसके लिए जो प्रतिरोध है वह अब 2 ओम है और यह एक 5 वोल्ट की बैटरी या ऐसे कह सकते हैं कि 5 वोल्ट के सेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब हम जानते हैं कि इस प्रतिरोधक के सिरों पर जो वोल्टता है वह 5 वोल्ट है और अब हमें यहाँ पर क्षयित शक्ति ज्ञात करनी है। अब हम इन तीनों सूत्रों में से किसी भी सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ पर ओम के नियम का उपयोग करते हुए पहले तो इस परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात कर सकते हैं और उसके बाद हम जानते हैं कि शक्ति बराबर वोल्टता गुणा धारा होता है, तो उसके उपयोग से हम शक्ति ज्ञात कर लेंगे। या फिर हम चाहें तो सीधा ही यहाँ पर इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस प्रतिरोधक के लिए शक्ति ही तो चाहिए। तो हम जानते हैं कि प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता 5 वोल्ट है और यहाँ पर जो प्रतिरोध है वह 2 ओम है। तो इसकी मदद से अब हम नई शक्ति ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब ऐसा कर लेते हैं। तो देखिए, जो क्षयित शक्ति है वह आ जाएगी V²/R के बराबर। तो यहाँ पर जो V² है वह 5 का स्क्वायर होगा, तो 5 स्क्वायर बट्टा जो R है वह 2 ओम है, तो यहाँ पर बट्टा 2 लिख लिया है हमने। तो 5 स्क्वायर यानी कि 25/2 और 25/2 यानी कि यह 12.5 वॉट के बराबर आ जाएगा। तो यह हमने हमारे सवाल का उत्तर लिख लिया है। तो यहाँ पर वैसा ही हुआ है जैसा हमने अनुमान लगाया था। हमने कहा था कि क्षयित शक्ति हमें 50 वोट से कम प्राप्त होगी, तो यहाँ पर भी यही हुआ है। हमें क्षयित शक्ति 12.5 वोट मिली है। इसका मतलब है कि असल में जितना बल्ब को चमकना चाहिए था वह उतना नहीं चमकेगा। अगर मैं सारी चीजों को सारांश रूप में कहना चाहूं, तो जब भी हमें इस प्रकार के सवाल दिखेंगे, पहले तो हम यहाँ पर इस बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। रेटिंग हमेशा उपकरण का प्रतिरोध ज्ञात करने में उपयोगी सिद्ध होती है और एक बार जब हमें इसका प्रतिरोध पता चल जाएगा तो हम इसे एक सामान्य परिपथ का सवाल मानकर हल कर लेंगे। तो चलिए अब एक और सवाल कर लेते हैं। इस बार हमारे पास यहाँ पर 2 बल्ब हैं। पहले बल्ब की जो शक्ति रेटिंग है वह 20 वोल्ट 200 वॉट है और दूसरे बल्ब की शक्ति रेटिंग 20 वोल्ट 50 वोट है और ये दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज में जुड़े हुए हैं और इन दोनों बल्बों की यह जो पूरी व्यवस्था है यह एक 40 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी हुई है और हमें यहाँ पर पूछा गया है कि इन दोनों बल्बों में से कौन सा बल्ब ज्यादा चमकता है। यानी मूल रूप से हमें यह पता लगाना है कि इन दोनों बल्बों में से किस बल्ब की क्षयित शक्ति ज्यादा होगी। तो आपको बता दूं कि इस सवाल को हल करने के लिए हम जिन चरणों का उपयोग करेंगे वे एकदम आसान होने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इन बल्बों की शक्ति रेटिंग का उपयोग करते हुए इन बल्बों के लिए प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे और एक बार जब हमें इनके प्रतिरोध पता चल जाएंगे तो हम इसे एक सामान्य परिपथ के रूप में देख सकेंगे जिसमें 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और उसके बाद हम प्रत्येक प्रतिरोध के लिए शक्ति की गणना भी कर लेंगे। तो मैं आपको एक बार वापस से कहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और इस सवाल को स्वयं से हल करने का प्रयास करें। अब आइए हम इसे साथ में मिलकर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जो शुरुआती चरण है जिसमें हम जानकारियां लिखते हैं उन सभी चरणों को नहीं लिख रहा हूं ताकि मैं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जगह बचा सकूं। तो मैं सीधा ही इन बल्बों के लिए प्रतिरोध ज्ञात करने जा रहा हूं। अब प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमें शक्ति, वोल्टता और प्रतिरोध के मध्य संबंध चाहिए। तो हमने जैसे पहले किया था उसी तरह हम यहाँ पर P बराबर V²/R इस सूत्र का उपयोग इस बल्ब और इस बल्ब के लिए कर सकते हैं। तो जब इस सूत्र का उपयोग करके हम इन दोनों बल्बों के लिए प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो देखिए हमें इनके प्रतिरोध क्या मिलेंगे। मैं यहाँ पर गणना का कार्य नहीं कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जगह बचा सकूं। तो गणना का सारा कार्य आप स्वयं से कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस पहले बल्ब का जो प्रतिरोध है वह 2 ओम हमें मिलेगा और इस दूसरे बल्ब का जो प्रतिरोध है वह हमें 8 ओम मिलेगा। आप चाहें तो एक बार वीडियो को पॉज करके इन दोनों प्रतिरोधों की जांच कर सकते हैं कि ये हमें 2 ओम और 8 ओम ही मिलने वाले हैं। तो देखिए अब इस तरह से यह परिपथ है।
और यह बैटरी 40 वोल्ट की है। अब इसके बाद हमारा काम होगा कि हम यहाँ पर प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए शक्ति ज्ञात करें। तो यह हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसे करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो यह हो सकता है कि हम यहाँ पर प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर पहले वोल्टता ज्ञात कर लें और उसके बाद हम P बराबर V²/R का उपयोग करते हुए प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए शक्ति ज्ञात कर सकते हैं। या इसे करने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि पहले हम प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कर लें और उसके बाद P बराबर I² का उपयोग करते हुए यहाँ पर इनके लिए शक्ति ज्ञात कर लें। तो इन दोनों ही तरीकों से हम इसे कर सकते हैं। और मैं वापस से चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और इसे स्वयं से हल करने की कोशिश करें। ध्यान दीजिए, यह एक श्रेणी क्रम संयोजन है और इसे हम हल करना जानते हैं, तो एक बार स्वयं से हल करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पर यह श्रेणी क्रम संयोजन है, तो मैं इस परिपथ को हल करूंगा और इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कर लूंगा और उसके बाद P बराबर I² इस सूत्र का उपयोग कर लूंगा। अब अगर इस परिपथ को हल किया जाए तो ये दोनों प्रतिरोध यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन में हैं, तो हमें यहाँ पर देखिए जो प्रतिरोध है वह इन दोनों का योगफल मिलेगा, यानी कि 2 ओम प्लस 8 ओम हम कर देंगे तो इससे हमें यहाँ पर 10 ओम मिल जाएगा और यह 40 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो हमारे पास अब केवल एक ही प्रतिरोधक यहाँ पर है जिसके सिरों पर वोल्टता 40 वोल्ट है और इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध 10 ओम है। तो आगे बढ़कर हम यहाँ पर अब ओम के नियम का उपयोग कर सकते हैं। ओम के नियम से हम जानते हैं कि V बराबर I गुणा R होता है, तो वहां से हम लिख सकते हैं I बराबर V/R आ जाएगा। ध्यान दीजिए, V तो यहाँ पर 40 है और R यहाँ पर 10 है, तो 40/10 यानी कि यहाँ पर जो धारा है वह 4 एम्पियर आ जाएगी। तो धारा यहाँ पर 4 एम्पियर आएगी और ये दोनों समान परिपथ ही हैं, तो यहाँ पर भी जो धारा है वह 4 एम्पियर ही होगी। अब अगर इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा 4 एम्पियर है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रत्येक प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाली धारा भी 4 एम्पियर ही होगी। तो अब इसका उपयोग करते हुए हम प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए शक्ति भी ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए P बराबर I² इसका उपयोग करते हैं। तो देखिए, इस पहले प्रतिरोधक के लिए जिसका प्रतिरोध 2 ओम है, इसके लिए अगर हम क्षयित शक्ति ज्ञात करना चाहते हैं तो देखिए I² यानी 4² गुणा R यहाँ पर 2 ओम है, तो 4² यानी कि 16 है, गुणा 2 कर देंगे तो इससे हमें 32 मिलेगा। तो इसके लिए जो क्षयित शक्ति है वह 32 वॉट होगी। अब इस दूसरे प्रतिरोधक के लिए देखिए जिसका प्रतिरोध 8 ओम है, तो I² यानी 4² वह 16 होता है, गुणा यहाँ पर R हो जाएगा 8, तो 16 गुणा 8 हमें करना पड़ेगा, तो इसे कर लेते हैं। 16 गुणा 8 करेंगे तो यहाँ पर पहले 8 आ जाएगा, 4 यहाँ ऊपर हासिल के रूप में आएगा और उसके बाद 8 + 4 करेंगे यानी 12 है, तो 16 गुणा 8 यानी 128 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रतिरोधक के लिए जो क्षयित शक्ति है वह 128 वॉट आने वाली है। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर दूसरे बल्ब के लिए क्षयित शक्ति पहले बल्ब की तुलना में बहुत ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि दूसरा बल्ब यहाँ पर ज्यादा चमक रहा है। तो कुछ इस तरह से हम ये बल्बों वाले सवाल हल करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर चरण तो हमेशा समान ही रहने वाले हैं। पहले तो हम इन बल्बों के प्रतिरोध ज्ञात करते हैं और एक बार इनके प्रतिरोध मिल जाने के बाद हम इसे एक सामान्य प्रतिरोध के सवाल के रूप में देखते हैं। अब आइए यहाँ पर आपको एक रोचक चीज बताता हूँ। जब भी ये बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं तो ध्यान दीजिए, जिस बल्ब के लिए शक्ति रेटिंग कम है वह बल्ब असल में ज्यादा चमक रहा है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? मैं समझ सकता हूं कि यहाँ पर सब कुछ ठोस है, लेकिन क्या आप इसे तार्किक रूप से समझने की कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ पर कम शक्ति रेटिंग वाला जो बल्ब है वह अधिक शक्ति रेटिंग वाले बल्ब की तुलना में ज्यादा क्यों चमक रहा है?